निनीसवस्मो वयम अद्य वीरम विशीर्ण दोषाशय पाशबंधम। मंगलाचरण है पृष्ठ नंबर, निकाल पृष्ठ नंबर दिया ही नहीं यहाँ पर, नहीं मिला। श्लोक नंबर 18 निकालो। सत्रह हो गया था। श्लोक नंबर अनर्थिका साधन साध्यधीश्चेत विज्ञान मात्रस्य न हेतु सिद्धि अथार्थवत्वं व्यभिचार दोषो न योगी गम्यम परवादि सिद्धम। वत्वं व्यभिचार दोषो न योगी गम्यम परवादि सिद्धम। अब ये ना यहाँ जो लिखा है साधन साध्य धी, ये आधा श्रव उसका विसर्ग हो जाएगा। साधन प्लस साध्य प्लस धी प्लस चेद, ये द इधर का है ना, इधर आ जाएगा। फिर विज्ञान मात्रस्य, साधन साध्य धी चेद विज्ञान मात्रस्य न हेतु सिद्धि। साधन और साध्य की बुद्धि, अनुमान ज्ञान में क्या होता है, हेतु और साध्य। जिस हेतु से हम साध्य को सिद्ध करते हैं, अब व्यापक भाव होना चाहिए अथवा सक्रम भाव नियम अविना भाव को लिए हुए जो हेतु होता है उसे साधन कहते हैं, और उस साधन से हम साध्य की सिद्धि करते हैं। अब ये बौद्ध मत वाला बोल रहा है कि साधन और साध्य रूप जो बुद्धि है वो भी अनर्थक है, अनर्थिका, बिना प्रयोजन, उसका कोई प्रयोजन नहीं है। क्यों बता रहा है, इन्हें जो बौद्ध मत वाले हैं इनमें एक ब्रांच है, वो कहते हैं विज्ञान मात्र तत्व है। दुनिया में जो हम लोग 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ मानते हैं वो नहीं, विज्ञान मात्र एक तत्व, ज्ञान माने ज्ञान मात्र को स्वीकार कर रहा है, ज्ञाता को भी स्वीकार नहीं कर रहा है, ज्ञान मात्र स्वीकार कर रहा है, ज्ञेय को भी स्वीकार नहीं कर रहा है। वो कहता है दुनिया में जितने पदार्थ दिख रहे हैं वो तो सब वासना मात्र। जैसे कि स्वप्न में किसी व्यक्ति ने देख लिया कि हम तो राजा बन गए, मेरा राज्याभिषेक हो रहा है, सब मेरे को मेरी जय जयकार कर रहे हैं। स्वप्न है तो दरिद्री, और स्वप्न देख लिया कि हम राजा बन गए, तो वासना मात्र है, उसका विकल्प मात्र है। वास्तव में राजा तो है नहीं, हुआ नहीं, वास्तव में नहीं हुआ, फिर अपने को विचार तो उसके स्वप्न में ऐसे उठ रहे हैं कि मैं राजा बन गया। तो देखो जैसे स्वप्न में रहता कुछ भी नहीं है लेकिन नजर आ जाता है, विचार उठ जाते हैं, तो है नहीं ना कुछ भी। इसी तरह जागते हुए में भी जितने पदार्थ दुनिया में दिख रहे हैं सब वासना मात्र, विकल्प मात्र हैं। वो कह रहा वास्तव में वो कुछ है नहीं वहाँ पर। भावार्थ में इन्होंने लिखा है स्वप्न बुद्धि, पेज नंबर 68 नीचे है भावार्थ में, क्षणिकवादी विज्ञानाद्वैतवाद के रूप में यह मानता है कि जैसे स्वप्न बुद्धि किसी न किसी पदार्थ का अवलंबन बनाए रखती है। स्वप्न में हमने कुछ न कुछ तो देखते हैं ना, पदार्थ को ही तो देखते हैं ना, तो स्वप्न बुद्धि में किसी न किसी पदार्थ का अवलंबन रहता है, पर वह भ्रम रूप है। भ्रम ही तो है, राजा थोड़ी बन गया, वह भ्रम रूप है, यानी पदार्थ तो है नहीं पर विचार है, विचार जरूर है। उसी तरह हर समय जिन पदार्थों का आलंबन लेकर ज्ञान बुद्धि चलती है, जागृत अवस्था में भी हम नाना प्रकार के लौकिक कार्यों में लगे रहते हैं। ये पुत्र है, ये पत्नी है, मकान है, दुकान है, ये नाना प्रकार के पात्र हैं, ये ग्लास है, ये घड़ा है, कटोरा, जो जो हमें ऐसे हमारे विचारों में आ रहा है वो विचार मात्र है, पदार्थ वास्तव में है ही नहीं। अब उनसे पूछो पदार्थ है ही नहीं, तुम क्यों प्यास लगी, तुम गिलास उठाते हो, जल धारण, विचार में थोड़ी जल धारण हो जाएगा, गिलास में जल धारण होगा, फिर उसको पियोगे तुम नहीं। वो तो सब नज़र आता है, होता रहता है, कल्पना मात्र है। वो सब पदार्थ जो हमें नज़र आ रहे हैं वो विकल्प वासना से कल्पित हैं, विकल्प वासना से कल्पित है नहीं। बताओ, जो गिलास जिसमें जल धारण किया वो भी वासना मात्र है, विकल्प मात्र है। एग्जैक्ट माने यथार्थ में कोई वस्तु है ही नहीं। यथार्थ तत्व है तो मात्र विज्ञान तत्व है,
अब देखो खंडन कर रहे हैं महाराज आचार्य, क्षणिकवादी है ना। अब क्षणिकवादी तो पदार्थ को अस्तित्व मानता नहीं है, इसका सिद्धांत खंडित होता है मान लेगा तो। बोला जितने पदार्थ दिख रहे हैं वो सब विकल्प वासना से दिखते हैं, नजर आते हैं, है नहीं, क्योंकि विज्ञानाद्वैतवादी है, विज्ञान मात्र को मान रहा है, अद्वैत माने दूसरा कुछ है ही नहीं। अब यहाँ श्लोक में देखो यही अर्थ यहाँ बता रहे हैं, साधन साध्य सिद्धि चेद, चेत माने यदि, यदि साधन साध्य बुद्धि नजर आ रही है किसी को, अरे वो तो अनर्थक है, निष्प्रयोजन है। फिर बता रहे विज्ञान मात्र से, विज्ञान मात्र ही है, दुनिया में जो कुछ है सब विज्ञान मात्र है, पर जो विज्ञान मात्र हम तत्व बता रहे हैं वो हेतु से सिद्ध नहीं होगा। विज्ञान मात्र तत्व अनुमान का विषय नहीं बनता है। कौन बोल रहा है? बौद्ध ऐसा बोलता है। बौद्धों में जो विज्ञानाद्वैतवादी हैं वो कहते हैं तत्व एक ही है वास्तविक, कौन? विज्ञान। और जो विज्ञान तत्व है विज्ञान मात्र, वह हेतु से सिद्ध नहीं होता, अर्थात अनुमान का विषय नहीं है। और साध्य साधन बुद्धि जो तुम्हारी हो रही है सब अनर्थक, निष्प्रयोजन है। जैसे स्वप्न में कुछ देख लिया, वास्तव में तो है नहीं, ऐसे सब अनर्थक है। अब सेकंड लाइन में यदि तुम कहो कि नहीं अनर्थक नहीं है, अर्थवत्तम, यदि अर्थवत मान यथार्थ मान रहे हो, साधन साध्य को यथार्थ मानते हो, क्यों? नीचे लाइन ऐसा क्यों लिखा? अब सब लोग भड़क गए, मैंने अरे ऐसा कैसे बनेगा? तुम खुद बौद्धों ने खुद दो माना है, पहले परीक्षा में पढ़े थे अपन, आलापति से ही पढ़ा है। विज्ञान दो मानता है, वो प्रत्यक्ष, इंद्रिय प्रत्यक्ष और अनुमान, प्रत्यक्ष और अनुमान दो मानता है ना। अब अनुमान तुम मान रहे हो, यहाँ करो कि अनुमान नहीं चाहिए, सब बेकार है, तो कहता चलो मान लो अर्थावत है। यदि तुम उसको यथार्थ मानते हो तो फिर तुम्हारा विज्ञान मात्र सिद्ध नहीं होगा, व्यभिचार उसमें दोष आ जाएगा। तुम्हारा विज्ञानाद्वैतवाद व्यभिचार अर्थात दूषित होता है। व्यभिचार माने दोष, दोषपूर्ण ठहरता है। यदि साधन साध्य बुद्धि को अनर्थक मानते हो और ये कहते हो कि विज्ञान मात्र तत्व है और वह विज्ञान मात्र तत्व हेतु से सिद्ध नहीं होता, तो तुम्हारा ही मत तुमसे खंडित हो रहा है। तुम बोलते हो प्रमाण दो माना था उसने, प्रत्यक्ष इंद्रियजन प्रत्यक्ष को माना था और अनुमान को माना था। अब तुम कह रहे हो कि प्रामाणिकता रही ही नहीं। अगर साध्य साधन भाव को नहीं स्वीकार करते हो तो तुम्हारा विज्ञानाद्वैतवाद प्रामाणिक नहीं ठहरता। कोई ना कोई प्रमाण देना पड़ेगा ना। साध्य को सिद्ध करने के लिए उसकी प्रामाणिकता सिद्ध करो तुम। अब हेतु तुम्हारे पास है ही नहीं। अगर कहो नहीं ठीक है हम साध्य साधन भाव मानते हैं, तो साध्य साधन दो तत्व हो गया फिर तो। अभी तुम करो विज्ञान मात्र तत्व है, अब साध्य साधन को भी स्वीकार करो, दो बातें हो गई, तो तुम्हारा विज्ञानाद्वैतवाद खंडित होता है। अब विज्ञान मात्र, ज्ञान मात्र, ज्ञान मात्र दुनिया में चीज़ है, ज्ञानी भी नहीं, ज्ञेय भी नहीं, कुछ नहीं है। अब कहता है चलो योगी गम्य मान लो, विज्ञान हम उसको योगी गम्य सिद्ध करते हैं। आचार्य कहते हैं योगी गम भी कैसे सिद्ध होगा? योगी गम सिद्ध करने के लिए भी तुम्हें प्रमाण देना पड़ेगा, क्योंकि परवादी बौद्ध मत के अतिरिक्त अन्य दर्शन वाले परवादी हो गए, वो आपकी बात को तब तक नहीं मानेंगे जब तक तुम प्रमाण नहीं दोगे। परवादियों के द्वारा न सिद्धम, योगी गम में कहो विज्ञानाद्वैतवाद अपने मत को योगी गम ठहराता है, तो परवादी कहते हैं मुझे बिना प्रमाण के हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। परवादी न सिद्धम, परवादी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, सिद्ध नहीं है। तो ज्ञान है और तुम ज्ञानी, तब तो ज्ञान तुम्हारा काम कर रहा है। बुद्ध को तो मानो नहीं और बुद्ध के ज्ञान को मानो, कैसे बनेगा भाई? ज्ञाता मानो जब तो उसका ज्ञान ठहरेगा। यही तो भावार्थ ने बताया इन्होंने, स्वप्न मात्र बता दिया ना उसने। वो क्या बताता है? जिस किसी न किसी स्वप्न किसी न किसी पदार्थ का आलम्बन रहता है, पर वो भ्रम रूप है, यानी पदार्थ तो है नहीं पर विचार है स्वप्न में। उसी तरह हर समय बोल रहा है, जिन पदार्थों का आलम्बन लेकर ज्ञान बुद्धि चलती रहती है,
वो पदार्थ तो वास्तव में नहीं है। तुमने बिस्तर बिछाया, सोए, फिर उठे, टेबल रखा, किताब खोली, पढ़ने लग गए, ये जो कुछ आइटम तुम कार्य अपने प्रयोजन में काम में ले रहे हो, काम में तो ले रहे हो पर है नहीं यथार्थ। पुस्तक यथार्थ है ही नहीं तो उसको उठाएंगे कहाँ से? है तब तो उठाने धरने में आ रहा है, पर कहता नहीं वास्तव में कुछ नहीं है। ज्ञान प्रतिभास वास्तविक है। क्या बता रहा है? ज्ञान प्रतिभास ही वास्तविक है, अतः प्रतिभास मात्र ही तत्व है। प्रतिभास मतलब विज्ञान, पदार्थ कोई तत्व नहीं है। दुनिया में जो आइटम दिख रहे हैं वो तत्व नहीं, यथार्थ नहीं है। बाह्य पदार्थ की तो विकल्प वासना से कल्पित की गई है। बाह्य पदार्थों का जो हमें विकल्प उठ रहा है वो तो वासना मात्र है। वो कहता है पदार्थ नष्ट हो गए, इसकी वासना रह जाती है, पदार्थ नष्ट हो गए फिर उसकी वासना रह गई, मतलब क्या पता। अतः विज्ञान मात्र ही तत्व है बोल रहा है। अब हमारे आचार्य कहते हैं, अब प्रश्न है कि विज्ञान मात्र की सिद्धि साधन पूर्वक है कि साधन रहित? पहले हम चर्चा कर चुके। विज्ञानवादी का कथन है कि साध्य साधन की बुद्धि विधान मात्र है। तीसरी लाइन में देखो, विज्ञानवादी का कथन है कि साध्य साधन की बुद्धि भी तो विज्ञान मात्र है। अब क्या बात है ना कि बौद्धों का के साथ जो विवाद हुआ था अकलन देव का, वो तारा देवी से हुआ था। अब दैविक दिव्य बुद्धि है उसके पास में, नाना प्रकार का कुतर्क कर रही है। इसलिए बुद्ध मत जो बौद्ध मत है, बौद्ध मत वो श्लोक पार्थी में बहुत लंबा चौड़ा दिया, अन्य मतों को लंबा चौड़ा नहीं दिया। देवी के साथ विवाद हुआ ना, वो कूटनीति से नाना प्रकार का अपना विषय रखती रहती है। अब उन्हीं में एक विज्ञानवादी भी है बौद्ध में ही। अब वो कहते हैं अरे साध्य साधन बुद्धि भी तो विज्ञान मात्र ही है, ये साधन है, साधन ज्ञान में तो झलक रहा है, तो ज्ञान मात्र ही मानो, साध्य साधन की बुद्धि भी विज्ञान मात्र है। अरे ये कैसे बनेगा? विज्ञान मात्र तत्व को सिद्ध करने के लिए तुम्हें हेतु देना पड़ेगा। यदि हेतु ही अनर्थक है तो विज्ञान मात्र तत्व ही कैसे बनेगा? आचार्य कह रहे हैं साध्य साधन बुद्धि को भी तुमने स्वीकार तो किया, विज्ञान मात्र के रूप में स्वीकार किया, पर 2 पॉइंट हो गया ना। अब विज्ञान मात्र कैसे सिद्ध होगा? हेतु ही अनर्थक है। तुमने कहा था ना शुरू में श्लोक में, अनर्थिका लिखा था ना, अनर्थिका साधन साध्य। अनर्थक मानेंगे तो जब हेतु अनर्थक है, जो अनर्थक है मतलब हेत्वाभास, अविनाभास संबंध नहीं रखता है तो हेत्वाभास हो गया। अब जो हेत्वाभास है वो तो साध्य को सिद्ध करेगा ही नहीं, अनर्थक है। उसने कहा ना कि हेतु आदि सब मत मानो ही मत, विज्ञान मात्र मान लो। अब कह रहे हैं, क्या बता रहे हैं? हेतु में व्यभिचार दोष आता है, क्योंकि कहा तो यह जाता है कि सर्व ज्ञान निरालंब है, ये बौद्ध मत है। सभी ज्ञान निरालंब है। हमारे यहाँ तो ज्ञेय क्या भाव है, निरालंब कैसे होगा? हम पट को पट कहेंगे, घट को घट कहेंगे, जीव को जीव कहेंगे, पुद्गल को पुद्गल कहेंगे। ज्ञेय कोई अपने अपने ज्ञेय पदार्थ भी अपने स्वरूप को लिए हुए हैं, और जैसा उनका स्वरूप है उसी प्रकार हम उनकी विवक्षा देते हैं। निरालंब कैसे हो जाएगा? निरालंब होने मतलब किसी को कुछ भी कह दो, जीव को पुद्गल कह दो, पुद्गल को जीव कह दो, घड़ा को ग्लास कह दो, किसको कुछ भी कह दो। निरालंब जिसका जो आकार घटित है उसी आकार की अपेक्षा लेकर के हम अपने ज्ञान के द्वारा उसका प्रतिपादन करते हैं। निरालंब कैसे बनेगा? यानी ज्ञान का आलम्बनभूत कोई पदार्थ नहीं है। क्या बोल रहा है? ज्ञान का आलम्बनभूत कोई पदार्थ नहीं है, तभी तो विज्ञान मात्र तत्व सिद्ध होता है। पर भैया युक्ति से तो सिद्ध हो नहीं, तुम बकवास करते रहो। विज्ञान मात्र तत्व किसी अनुमान से सिद्ध नहीं होता। आगे 3-4 लाइन में, विज्ञान मात्र तत्व किसी अनुमान से सिद्ध नहीं होता। अब थक गया बेचारा, फिर कहता अरे योगी गम्य है, योगी भी तो कुछ है। योगी गम्य है मतलब योगी गम्य चीज़ें होती वो योगी जाने, हम लोग नहीं जान सकते, हम जैसे हम लोग अज्ञान नहीं जान सकते। अब अपने को बचाना चाह रहे हैं ना। अब आचार्य बर है कि ठीक है योगी गम मानो तो तुम मानते रहो, अन्य दर्शन वाले तो नहीं मानते। अपने अपनी बात को आदमी संगत ठहराना चाहता है, लेकिन जब तक युक्ति प्रमाण से उस बात को तुम सिद्ध नहीं करोगे अन्य मतावलंबी उसको नहीं मानेंगे। योगी गम कहते रहो पर सर्वग्राह नहीं होगा। जो केवल विज्ञान मात्र तत्व को मानते हैं उसकी भी बात सत्य सिद्ध नहीं हो पाती, क्योंकि बिना प्रामाणिकता के
अन्य मत वाले भी जैसे कोई ना कोई प्रमाण तो देते ही, फिर उनका प्रमाणाभास ठहर जाता है। तुम तो प्रमाण स्वीकार कर ही नहीं रहे हो ना, जबकि इसी ने पहले 2 प्रमाण माना है, प्रत्यक्ष और अनुमान। अब कहता है नहीं, साध्य साधन की जरूरत ही नहीं, तो अनुमान क्यों माना तुमने पहले? अब कहते हो कि विज्ञान मात्र है, उसको तो अनुमान से, अनुमान का विषय ही नहीं बनता। वो तो विज्ञान मात्र तत्व अनुमान का विषय नहीं बनता। तो बौद्ध मत एक तरफ कुछ बोलता है, एक तरफ कुछ बोलता है, स्ववचन बाधित एक तरह से, क्योंकि बौद्ध मत से ही निकला हुआ विज्ञानाद्वैतवाद है। उसने क्यों विज्ञानाद्वैतवाद को स्वीकार किया? अब पदार्थ क्षणिक है, तो क्षणिकवाद सिद्ध करना है। अब क्षणिक है तो टिकता ही नहीं है, वह है ही नहीं, तो ज्ञान का विषय कहाँ से बने? नष्ट हो गया, नष्ट हो गया, पर हम जान तो रहे हैं कि ये मेरा पुत्र है, ये मेरा अरे कैसे जान रहे हो भाई? वो विज्ञान मात्र में झलकता है। जब पदार्थ दर्पण के सामने पदार्थ ही ना हो तो दर्पण में झलकेगा कैसे? पदार्थ है तब तो झलकता है ना। और ये कहता है कि नहीं, जितने बाह्य पदार्थ हैं उनका जो हमें विकल्प होता है वो वासना से है, कल्पना मात्र है। अब वासना क्या चीज़ है वो तो कह नहीं पाता है, बोल दिया वासना मात्र है। अरे वासना मात्र तो कोई चीज़ होती नहीं, वासना मतलब पूर्व संस्कार। अब पूर्व संस्कार जो है ना, तो ज्ञाता को भी स्वीकार करना पड़ेगा। पहले किसी चीज़ को जाना है, देखा है, समझा है, तभी वो स्वप्न में सोचा है किसी बात को कभी। इसको साइकोलॉजी में अचेतन मन बोलते हैं, चेतन मन, अचेतन मन। वासना भी जैसे कर्म जन, पहले हमने कोई कर्म बांधा है, तब उसका कुसंस्कार रह गया, वो कुसंस्कार के वशीभूत होकर के उसकी परिणति वैभाविक बन जाती है। पहले कुसंस्कार के बिना वैभाविक परिणति कैसे होगी? द्रव कर्म, नो कर्म, भाव कर्म सब हैं हमारे साथ लगे हैं, तब तो विकृति आई। भाई पानी के अंदर नीचे मिट्टी जमी हुई है, जमी हुई मिट्टी है, तब तो जब हवा चली तो ऊपर आ गई। अब मिट्टी हो ही नहीं, तुम सत्ता ही नहीं मानते, आएगा कहाँ से? वासना भी कहाँ से आएगी? विकृति भी कहाँ से आएगी? आएगी नहीं। आगे का तत्वं विशुद्धं सकलैर्विकल्पैर् विश्वाभिलापास्पदात्मतीतं न स्वयस्य वैद्यं न च तन्निगद्यं सुसुप्त्यवस्थं भवत् उक्तिबाह्यम्। विश्वाभिलापास्पद ताम्यतीतं मतीतं। हाँ, अब क्या बता रहा है? विशुद्ध का अर्थ हम लोग तो विशुद्ध शुद्ध परिणाम बोलते हैं, ये विशुद्ध का अर्थ शून्य ले रहा है। सभी विकल्पों से शून्य। जो विकल्प होता है वो तो संसार बंधन का कारण है, विकल्प जाल। सभी विकल्पों से शून्य हो जाओ तो तुम विशुद्ध, विशुद्ध माने रहित, विकल्पों से, विकल्प जाल से रहित है, वही तो विज्ञान मात्र है। विज्ञानाद्वैतवाद बोल रहे हैं। सभी विकल्पों से शून्य अर्थात रहित, समस्त शब्दों के आश्रय से रहित। क्या बता रहे हैं? विशुद्धम सकल विकल्प ही। फिर विश्वाभिलाप, अभिलाप माने वचन होता है ना, अभिलाप बोलना, लप धातु का अर्थ बोलना होता है, उसमें अभी उपसर्ग लग गया। विश्व माने संपूर्ण। जितने भी वचनालाप हैं, वचनालाप बोलते हैं ना, जितने वचनालाप हैं उन वो भी आस्पद माने स्थान। जो विज्ञान मात्र तत्व है वो वचनालाप का विषय भी नहीं है, उससे भी रहित है। आस्पद माने स्थान, वचनों का स्थान भी नहीं बनता है। कौन? विज्ञान मात्र तत्व। अर्थात हम विज्ञान मात्र तत्व को वचनों से व्यक्त नहीं कर सकते हैं। अभी तो बोला था अनुमान का विषय नहीं है, फिर कहता योगी गम है, अब कह रहा है कि सब विकल्पों से शून्य हो जाओ और उससे रहित हो जाना, यही विज्ञान मात्र तत्व है। फिर कहता है जो विज्ञान मात्र तत्व है वो वचनों का स्थान भी नहीं बनता, अर्थात वचनों के द्वारा भी उस विज्ञान मात्र तत्व को प्रतिपादित नहीं किया जा सकता है। अतीत माने रहित, विश्व माने संपूर्ण। जितने प्रकार के वचन हैं वो सभी प्रकार के वचनों का आस्पद नहीं ठहरता। अतीत माने रहित।
माने न स्वस्य वेद्यम, अब वेद्य माने अपने को भी नहीं जान सकता, स्वस्य वेद्यम, स्वस्य माने अपने द्वारा, स्व माने अब जीव द्रव्य को स्वीकार करो तो वो भी नहीं स्वीकार कर रहा है, ज्ञान मात्र स्वीकार कर रहे हैं ना। स्वस्य वेद्यम न, स्वयं संवेदन योग्य नहीं है। स्वयं पहले जीव के लिए कहेंगे ना, स्वयं किसको कहोगे, वो जीव को कहोगे, तो जीव के द्वारा भी वो विज्ञान तक संवेद नहीं है। अब ज्ञान अलग से कोई खूंटा में बंधा हुआ है क्या, जीव का ही तो गुण है ज्ञान। अब जीव अपने जानने वाला जीव है, स्वसंवेद्य है ना। ज्ञान जब जीव का गुण है और तुम कह रहे हो कि स्वसंवेद्य नहीं है, जानने वाला कौन रहा, कोई नहीं रहा। स्वयं माने जीव जो है ना, वो स्वयं उस ज्ञान तत्व को संवेदित नहीं कर सकता, जान नहीं सकता। मैं कौन हूँ अपने को नहीं जान सकते, बुद्ध खुद नहीं जानते कि हम बुद्ध हैं, तो स्वसंवेद्य भी नहीं, पर संवेद्य भी नहीं, वचनों से भी नहीं कहा सकता है, तो अब वो शून्यवादी आ गया। इसकी ये वाद मत तो ये क्षणिक क्षणिक में शून्यवाद पर पहुंच जाता है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, है ही नहीं। उससे पूछा ना आत्मा कौन है, तो आत्मा टेबल नहीं है, कुर्सी नहीं है, बेंच नहीं है, मकान नहीं है, दुकान नहीं है, पुत्र नहीं है, मकान नहीं, बस नहीं नहीं करते जाओ। अब नहीं नहीं करते करते जहाँ नहीं भी समाप्त हो जाए, बस वही आत्मा है, ले। अब नहीं नहीं करते करते थक गया, अब कोई नहीं कहने के लिए मान लो विषय नहीं रहा, बस जो जो दिख रहा है सब नहीं है। अब नहीं के बाद अंत हो गया नहीं का, बस वही आत्मा है। मतलब आत्मा भी नास्ती रूप है, नेति नेति मानता है, अस्थि मानता ही नहीं है। तो अस्थि मान ले तो फिर तो उसको मानना पड़ेगा ना, स्वसंवेद्य भी है, पर संवेद्य भी है, सभी होना पड़ेगा। दूसरा हमें जानता है, हम दूसरे को जानते हैं। बारे ज्ञेय पदार्थ में तो सपर प्रकाशक है ना ज्ञान, तो ज्ञान तो सपर प्रकाश है, स्व को भी जानता है, पर को भी जानता है। तुम बोले वचनों के द्वारा प्रतिपाद्य भी नहीं है विज्ञानाद्वैतवादी, अपने विज्ञान तत्व को विकल्प जाल से रहित, शब्दों के आश्रय से रहित और स्वसंवेद्य भी नहीं है, मतलब कहने योग्य नहीं है। फिर हे भगवान, अब ये आचार्य बोल रहे हैं, भवद माने जिनेन्द्र देव, हे जिनेन्द्र देव, तुम्हारी उक्ति के बाहर ये सारी बातें जा रही हैं। जैन मत में ही वो बात सब ठहरती है, ये सब बकवास है। आपकी देशना से बाह्य दूर सुसुप्त अवस्थम, अब तत्व सुसुप्त अवस्था में है। और उसने कहा ना स्वप्न में दिखता विकल्प, सब भ्रम है, स्वप्न कुछ दिख गया, यथार्थ में तो है नहीं। तो सुसुप्त अवस्था को प्रामाणिकता दी जाएगी क्या? वो स्वप्न देखा कि हम राजा बन गया, कुछ बन गए, तो वो राजा बना तो नहीं, वहाँ तो सही में भ्रम है, बना नहीं उसका ज्ञान, वस्तु है नहीं, राजा बना नहीं। पर एकदम से अभाव ही नहीं है, राजा देश का कोई ना कोई तो है, वो राजा नहीं है। पर मैं राजा बन गया, मैं का भी अस्तित्व मानना पड़ेगा, दुनिया में कहीं ना कहीं राजा का भी अस्तित्व मानना पड़ेगा। मैं राज सिंहासन में बैठा हूँ, सिंहासन का भी अस्तित्व मानना पड़ेगा। सपने में तो कोई देख रहा है ना, किसी न किसी कोई पदार्थ ही तो सपने में दिखा, ठीक है। वो सिंहासन पर विराजमान नहीं हुआ था, पर उसको दिख गया विराजमान हो गया। पर पदार्थ का आलम्बन तो चल ही रहा है ना, देखने वाला भी तो कोई ना, मतलब देखेगा कौन देख रहा है? हाँ, सुसुप्त अवस्था बता रहा है तो, पर सुसुप्त अवस्था कैसे बनेगी, वो बनती नहीं है। हमारे आचार्य बोल रहे हैं, आगे देखो पेज नंबर 70, क्लियर किया उन्होंने, समस्त विकल्पों से सुन लिखा ना। अब क्या बता रहे हैं, ये बौद्ध मत जो विज्ञानाद्वैतवाद है, उसमें कार्य कारण, ग्राह्य ग्राहक, ग्राह्य हम जिसको ग्रहण करते हैं, ग्राह्य ग्रहण करने योग्य वस्तु, और एक ग्रहण करने वाला, ग्राह्य ग्राहक सब लोक में तो सिद्ध है, लोक व्यवहार में सब सिद्ध है। और जो लोक व्यवहार में सब जिसको मानते हैं उसको तुम नहीं मान रहे हो। अब गेट आउट कौन होगा, निष्कासित तुम्हारा मत होगा। सर मानता जिसको, उसको मान्यता देनी पड़ेगी। प्रामाणिकता भी नहीं तुमको, तो कैसे कौन मानेगा तुमको? क्योंकि तुम्हारे मत में कार्य कारण भाव नहीं, ग्राह्य ग्राहक भाव नहीं, वास्य वासक भाव नहीं, बस बसने वाला और जिस स्थान पर रहता है मकान, और उस मकान में रहने वाला,
वास्यवाचक भाव, साध्य साधन भाव, बाध्य बाधक भाव, वाच्यवाचक भाव, ये कोई भी विकल्प विज्ञानाद्वैत में है ही नहीं। अब तुम कौन हो? तुम्हारा सिद्धांत। विज्ञानाद्वैत को मानने वाला तू स्वयं, तेरा भी अस्तित्व नहीं तो तेरा सिद्धांत कहाँ से टपका? एक कोई भी संबंध नहीं बनेगा। हाँ, तुमने जो विज्ञानाद्वैत सिद्धांत को मानने वाला है, वो मानने वाला ज्ञाता, उसका भी अस्तित्व तुम नहीं मान रहे हो, तो सिद्धांत किसके द्वारा रखा गया? विज्ञानाद्वैत ना स्वयं के संवेदन योग्य है। सकल विकल्पों, सभी विकल्पों की अवस्थाओं का एक साथ मिल जाने पर भी योगी को ग्राह्य ग्राहक आकार के विकल्पात्मक संवेदन का प्रतिभास होने से वह कहने योग्य भी नहीं है। योगी क्या होते हैं ना, वो तो योगी मतलब एक तरह से ना, ये हम लोग केवल ज्ञानी को ठहरा रहा है, उसके यहाँ तो केवल ज्ञान की है ही नहीं। हमारे यहाँ केवली जो है ना, सभी द्रव्य सभी पर्यायों को एक साथ जानते हैं। अब इसने कहा योगी गम है ना, योगी को ये बताने की जरूरत नहीं कि ये कार्य ये कारण, वो छावसमिक ज्ञान में सब घटित होता है। छायिक ज्ञान में सभी पदार्थ द्रव्य गुण पर्याय सब एक साथ झलक गए। अब ये कहता है, अपनी बात कह रहा है कि मैं भी इसको योगी गम्य मानता हूँ। तेरा योगी कैसा है तो बता। केवली तो बना ही नहीं है, क्योंकि उसका छायिक ज्ञान है नहीं, इंद्रियजन ज्ञान मान रहे हो। जो इंद्रिय ज्ञान है वो केवली नहीं बन सकता। अब केवली हुए भी ना, सभी द्रव्य पदार्थ एक साथ झलकेंगे नहीं, लेकिन वो जान प्रयास तो कर रहा है। अरे योगी है ना, उनको ग्राह्य ग्राहक विकल्प की आवश्यकता नहीं होती है, वो बिना विकल्प जान के उनके ज्ञान में सभी पदार्थ अपने आप प्रतिभाषित होते रहते हैं। ठग विद्या हो गई उसकी तो। बता रहा है वह तत् किस प्रकार। अब क्या जाति, लोग कहते हैं ना मैं अमुक जाति का हूँ। देखो वनस्पतियों में भी जाति है, ये दशहरी आम है, ये बीजू आम है, ये लंगड़ा आम है। क्वालिटी सभी पदार्थों में एक इंच 2 इंच में क्वालिटी भेद है। अब तुम क्या जाति भी नहीं मानते, द्रव्य कोई द्रव्य है उसको स्वीकार नहीं करो। जाति द्रव्य गुण क्रिया आदि विकल्पों से भी वो विज्ञान तत्व, विज्ञान मात्र तत्व, इनसे भी रहित है। फिर है क्या? अपनी इच्छा अनुसारी शब्द से वहाँ उसका संकेत करना भी शक्य नहीं है। विज्ञान मात्र तत्व को प्रतिपादन करने के लिए कोई इच्छानुसार शब्द प्रयोग करे, अरे शब्द का में भी नहीं है। विज्ञानाद्वैत का सिद्धांत है वो शब्द का में भी नहीं है, संकेत का विषय भी नहीं है। अरे बिना बोले संकेत भी तो कर देते हैं ना, तो करें वो संकेत का विषय भी नहीं है। शून्य ही शून्य बता रहा है। फिर है क्या? तो क्या बता रहा है? वह विज्ञान मात्र तत्व सुसुप्त अवस्था में है। सुसुप्त, जो सुसुप्त अवस्था में हमें मालूम होता है ना, वही तो विज्ञान तत्व है। विज्ञान की अब हमारे आचार्य करें, ऐसा है ये जितने सिद्धांत निकले हैं ना, ये जैन धर्म के एक एक ब्रांच को लेकर निकले हैं। हमारे यहाँ सूक्ष्म ऋजु सूत्रनय का विषय क्या है? एक समयवर्ती पदार्थ, और एक समयवर्ती जो है ना उसको अर्थ पर्याय कहते हैं, और जो अर्थ पर्याय है उसको आपने पढ़ा है ग्रंथों में, वो वचन गोचर नहीं है। एक समयवर्ती जो शुद्ध अर्थ पर्याय है वो वचन गोचर नहीं होता। अब इसने मात्र उसी को पकड़ लिया, मात्र उसी को पकड़ लिया। पर हमारे आचार्य बोलते हैं नय को स्वीकार करो। नय तो सम्यक ज्ञान का एक अंग है। प्रमाण के द्वारा गृहीत किसी एक पॉइंट को लेते हैं मुख्य रूप में और अन्य पॉइंट को गौण कर कथन करते हैं, उसको कहते हैं नय। ऋजु सूत्र नय मात्र अर्थ पर्याय को नहीं मानता। नयगम संग्रह व्यवहार उन नयों को लिए हुए पूर्व सभी उसमें हैं। नयगम नय के विषय को और सूक्ष्म करके प्रतिपादन किया, भेद किया, संग्रह नय निकला। संग्रह नय में और भेद किया तो व्यवहार नय निकला। व्यवहार नय में और भेद किया, मन विवक्षाओं में गौणता मुख्यतः ली जा रही है, हटाए किसी को नहीं जा रहा है। नैगम संग्रह व्यवहार किसी भी विषय को सर्वथा उसका उच्छेद करते हुए ऋजु सूत्र ने चर्चा नहीं करता है, सापेक्ष है। मात्र नहीं लगा रहा है, वो निरपेक्ष नहीं है।
ये बता रहे हैं विज्ञान की अर्थ पर्याय के आदेश से विज्ञान रूप अर्थ तत्व समस्त विकल्पों के सबसे रहित ऋजु सुतनय के अवलंबियों द्वारा माना जाता है। हमारे जैन सिद्धांत में ऋजु सुतनय के विषय में इस बात को स्वीकार किया गया है कि जो हम ऋजु सुतनय से एक समयवर्ती पदार्थ की जो चर्चा कर रहे हैं वो चर्चा का विषय नहीं है, लेकिन है। हाँ, सूक्ष्म ऋजु सुतनय और स्थूल ऋजु सुतनय। सूक्ष्म ऋजु सुतनय का विषय हम छद्मस्तों के द्वारा वचनों से प्रतिपाद्य नहीं है, इतना ही बता। पर व्यवहार ने के आश्रय वालों से तो वह विकल्प के सबका आश्रय है। व्यवहार ने विनयगम संग्रह व्यवहार ने तो भेद प्रभेद करके चर्चा कर रहा है। माने ऋजु सुतनय से पूर्ववर्ती ने हो गया व्यवहार ने, पूर्ववर्ती नैगम संग्रह व्यवहार, पर वो तो भेद प्रभेद कर रहा है ना, उसको नकारा नहीं है ऋजु सुतनय ने। तुम तो नकार रहे हो, हम नकारते नहीं है उसको, उसके विषय को और बारीक बारीक करके बताना चाह रहे हैं, सूक्ष्म विवेचन करना चाह रहे हैं। मकान का तो मकान है ही नहीं, और कमरे की, गैलरी की, खिड़की की, मकान में डिजाइनिंग है, चर्चा करें तो मूर्ख है। फिर तो मकान का अस्तित्वमान तब बताना पड़ेगा कि उस मकान में किस दिशा में तो किचन है, रसोई घर है, किस दिशा में तुम्हारा शयन कक्ष है, किस दिशा में तुम्हारा पढ़ने पढ़ाने का कक्ष है, कहाँ पर तुम्हारा देव स्थान है। मकान तो है ही नहीं, कहाँ से बनेगा। सारे पूर्ववर्ती नयों को स्वीकार करते हुए तब ऋजु सूत्र का स्थान आएगा। जो मोटा मोटी प्रमाण का विषय था उसी को तो भेद प्रभेद करके सारे नए कथन करते हैं, परिचय दे रहे हैं। अनेक धर्मात्मक वस्तु है, अब अनेक धर्मों का एक साथ प्रतिपादन होता नहीं है, फिर नयों की आवश्यकता पड़ती है। अब द्रव्य ही नहीं है ऐसा तो कोई नया नहीं कहता है। स्यादवाद के आश्रय में वह तत्व आपकी उक्ति से बाह्य नहीं होता है, यह अर्थ से जाना जाता है। मतलब स्यादवाद नए की अपेक्षा लो तो हम ये कह सकते हैं कि जो हम ऋजुश्रुत नय को, सूक्ष्म ऋजुश्रुत नय को अपने ज्ञान का विषय बना रहे हैं वो शब्दों से प्रतिपाद्य नहीं है। उसमें ग्राह्य ग्राहक भाव, कार्य कारण भाव, साध्य साधन भाव, बाध्य बाधक भाव, वाच्य वाचक भाव सूक्ष्म ऋजुसूत्र में नहीं बनता है, क्योंकि अनेक समयवर्ती मानना पड़ेगा ना। वाच्य वाचक पर स्थूल ऋजुसूत्र का विषय बन रहा है ना। मैं मनुष्य हूँ, वर्तमान पर्याय को ग्रहण करता, उसे ऋजुसूत्र कहते हैं। अब जब तक मेरी आयु है तब तक हम मनुष्य कहलाएंगे। ये कौन कथन कर रहा है? जो सूत्र नहीं कर रहा है। जैन सिद्धांत में दो भेद किए गए हैं। सूक्ष्म ऋजुसूत्र का विषय वचनों से प्रतिपाद्य नहीं है, वहाँ पर कार्य कारण ग्राह्य ग्राहक वाच्य वाचक साध साधन बाध्य बाधक नहीं बनेगा, वाच्यवाचक नहीं बनेगा। पर उसी स्थूल ऋजुसूत्र का जो विषय उसमें सब बनता है। यही तो कह रहा आचार्य, ये तो हमने भावार्थ पढ़ा था ये भी। अब ये क्या बता ग्राह्य गई वही ये भी बता रहे हैं। सुसुप्ति अवस्था में संवेदन की जो स्थिति होती है वही दशा इस संवेदना द्वैत की है, माने विज्ञानाद्वैतवाद की है। सुसुप्त अवस्था में कैसा मूर्ख है, सुसुप्त अवस्था में जो यथार्थ नहीं विवेचन है उसको यथार्थ ठहरा रहा है, जो अयथार्थ है उसको तो यथार्थ मान रहा है, और जो यथार्थ है उसको अयथार्थ करता है। अपने मत के पोषण में हटग्राहिता है ना। जैन मत का उसको खंडन करना है। समकालीन थे, माने भगवान महावीर और बुद्ध समकालीन थे। अब भगवान बुद्ध ने जो कहा है हम तो उसके कुछ अलग ही नया कहेंगे। उस नया कहने के चक्कर में इसने क्षणिक बात तैयार कर दिया। हम तो पर्यार्थिक न से उत्पाद व्यय ध्रुवयुक्तम सत, पर्यार्थिक न से उत्पाद व्यय को स्वीकार करते हैं, पर ध्रुव्य के बिना चर्चा नहीं कर रहे उत्पाद व्यय की। त्रयात्मक चर्चा, वस्तु सत कौन है जिसमें उत्पाद व्यय ध्रुव तीनों एक साथ हों। अवस्था चेंज होती रहती है, इसलिए हम कह रहे हैं उत्पाद और व्यय। अभी हम मनुष्य हैं, आगे बुद्धिमान आयु के समाप्त होने पर कोई नवीन आयु मिलेगी, उसके समाप्त होने पर फिर कोई नवीन आयु होगी। तो
हमारा जो आयु के अनुसार, बुद्धिमान आयु के अनुसार अवस्था परिवर्तित हो रही है, पर्याय परिवर्तित हो रही है। कभी मनुष्य में जा रहा है, कभी देव में जा रहा है, कभी तिरंज में जा रहा है, कभी नरक में, पर जीव तो वही है, जीव तो वही है। 6:30 बज गए।